तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ब्लड क्लैन के साथ जो फाइट यहाँ पे चालू था, तो ब्लड क्लैन का जो लीडर था ना, वो वापस जिंदा होकर आता है। इंसान हमला यहाँ पे करता है, इंसान इसको मारता है, वापस से जिंदा होकर आता है। वैसा करते करते एंड में ना बार बार जिंदा होकर आता है और जो भी इंसान वहाँ पे थे ना, वो सारे इंसानों को मार डालता है। कहता है भाई मैं आऊंगा, हम लोग कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। हमारा में टचूशन जो पूरा कांड यहाँ पे देखे जा रहा है, वो कहता है जितना ज्यादा मैं सोच रहा हूँ ना, ये ब्लड क्लैन वाले उनसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे चलता रहा, ये जो ब्लड क्लैन का पूरा कांड है ना, वेस्टर्न एरिया में हो रहा है, तो वेस्टर्न एरिया धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा या ब्लड क्लैन के अंदर में आ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं, क्योंकि भाई वेस्टर्न एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और जो मेरा हेवनली डाउ प्लान है पूरी दुनिया के हर कोने पे कब्जा करने का, वो भी नहीं हो पाएगा अगर भाई अगर ब्लड क्लैन का कब्जा हो गया। तो इससे मुझे सारे बंदों को बताना चाहिए एडवांस में और प्रिपेयर यहाँ पे कर लेना चाहिए। इसलिए वेस्टर्न एरिया के जो वॉरियर्स है, जो भी स्ट्रॉन्ग बंदे थे ना, ये जो कम्युनिकेशन टेलिस्मैन था ना, उसके द्वारा मैसेज पहुंचाता कि ऐसी ऐसी बातें हमला करने को यहाँ पे तैयार हो जाओ। तो वो सभी तैयार होते और तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता कि वेल बधाई हो, आपका जो हेवनली डाउ प्लान यहाँ पर है ना, आपके एरिया से निकल कर फाइनल जो दूसरा एरिया है ना वेस्टर्न एरिया, उसमें भी हल्का सा फैल रहा है, जिसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में आपका डिवाइन स्टेज पे एक लेवल अप हो जाएगा। ये भी कहता है फाइनली मेरे एरिया के बाहर है ना, दूसरे एरिया में हमारा हेवनली डाउ प्लान यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। जितना जल्दी हो सके ना ये वेस्टर्न एरिया में पूरा मुझे फैला देना, क्योंकि अभी के लिए वेस्टर्न एरिया ज्यादा यहाँ पे मुसीबत में है। अगर वो मेरे अंडर में आ जाएगा ना, उस एरिया को मैं बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगा। उतने में जो चैट ग्रुप था ना, चैट ग्रुप में एक लड़की यहाँ पे थी, वो सामने से चैट करती है, कहती सुनिए ना यार, मुझे आई डोंट नो अचानक से मेरे बीच में और जो मेरी फैमिली यहाँ पे थी ना, यू फैमिली, उसके बीच का जो कनेक्शन यहाँ पर है ना, कनेक्शन बहुत ही ज्यादा वीक यहाँ पे महसूस हो रहा था। आपको याद होगा हमारे मेकट के पास जो घोष क्लैन यहाँ पर है ना, वो पहले यू क्लैन यहाँ पे थी, जिसके बारे में लड़की बात कर रही है, लेकिन हमारे मेकट ने उनको भूतों में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो जैसे ये सुनता ना समझ आता भाई ये लड़की भी ये भी यू क्लैन से बिलोंग करती है, लेकिन यू क्लैन अब नहीं रहा। अब यू क्लैन है ना घोष क्लैन यहाँ पे बन चुका है। जी चक हम इसके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो भी वीक महसूस हो रहा है। सामने से कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें, तुम्हारे पास ना दो रास्ता बचा हुआ है। पहला रास्ता ये जो यू क्लैन है ना या घोष क्लैन कह लो, उनके साथ ना अपना जो कनेक्शन है कंप्लीटली खत्म कर लो, आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पे काटो। सेकंड ये कि भाई जो बाकी तुम्हारे यू क्लैन के लोग हैं, जो कि आप घोष क्लैन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तुमको भी उनके जैसा कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारे बीच में फैमिली के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो वापस से यहाँ पे बढ़ जाएगा। ऐसा ये चैट में लिख के यहाँ पे बता देता है। तो सामने से एक बंदा रिप्लाई करता है क्या इसके यू क्लैन के साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो भी ऐसा सैड वाला इमोजी यहाँ पे डालती है। और ये जो कॉन्ग नाम का बंदा ना, वो कहता है कि ओ माय गॉड यार, जैसे युवान टिबुलेशन आ रहा है ना, एक से बढ़कर एक अलग अलग बातें सुनने का मौका मिलता है। और आई डोंट नो, मुझे काफी गड़बड़ भी लग रहा है यार इस बार युवान टिबुलेशन में। हमारा मेन कटर मनी मन सोचता है कि रही बात यार, उसको यू क्लैन छोड़ना चाहिए या तो भाई घोस्ट क्लैन में कन्वर्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से घोस्ट बन जाएगी ना, वो ज्यादा ठीक उसके लिए रहेगा, बाकी सबके लिए यहाँ पे ठीक रहेगा। कमेंट में बताता है सुनो। हाँ देखो, युवान टिबुलेशन भाई अलग ही होता है, कोई छोटा मोटा टिबुलेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब ऐसे वैसे बंदे नहीं हो, ये टिबुलेशन से तुम पे कोई भी गड़बड़ या फिर तुम्हारा कोई बुरा असर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। ये जो होंग नाम का बंदा था ना, वो मनी मन सोचता कि आई डोंट नो भाई जो डेमो लोग हैं ना, उन डेमो लोग का जो लक, उनका जो भी है ना, कुछ बड़ा अजीब मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। आई डोंट नो भैया अभी के लिए अच्छा है या फिर बुरा, को समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और या फिर किसकी वजह से हो रहा है, डेमो की वजह से हो रहा है या फिर जो युवान टिबुलेशन आ रहा है उसके वजह से हो रहा है। हमारा मेकटा सोचता है मनी मन कि वेल मैंने डेमो में बेसिकली हल्के से चेंजेस किए हैं, जो मैंने बेसिकली यहाँ पे किया, लेकिन इन सबको ऐसा लगेगा जो युवान टिबुलेशन है ना, ये सब उसके वजह से यहाँ पे हो रहा है। ये चैट में यहाँ पे डालता है कि सुनो यार यू, मैं तुम्हारे बारे में कहता तुम्हारे यू क्लैन के बारे में, टेंशन मत लो, खत्म यहाँ पे नहीं हुए। वो लोग ने सबके सब यहाँ पे घोस्ट में कन्वर्ट हो गए। तुम्हारे पास भी रास्ता, या तो तुम जैसी हो वैसी रहो, तुमको घोस्ट में कन्वर्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, या तो तुम घोस्ट में भी कन्वर्ट हो सकती हो। इसको तो खुशी इस बात की थी, इसको ऐसा लग रहा था कि जो मेरा यू क्लैन है ना, वो शर्ट कंप्लीटली खत्म हो गया। जिस चक्कर में मेरे बीच में उनके बीच में कोई कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन थैंक गॉड वो लोग खत्म यहाँ पे नहीं हुए, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो गए किसी और क्लैन में। सामने से पूछते यहाँ सीनियर लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, किस में हुआ एग्जैक्टली और क्या एग्जैक्टली हुआ है। उसके बाद ये कहते ट्रांसफॉर्म होने में उनको फायदा हुआ है और लोग विलुप्त होने से यहाँ पे बच गए। ये भी रिप्लाई देती है शुक्रिया यार, आपने पक्का करवाया होगा। हमारा चूशवन कहता हाँ तो भाई मैंने तुमको बता दिया, अब तुमको भाई ट्रांसफॉर्म होना या नहीं है तुम्हारे पे डिपेंड होगी ना। ये कहती भाई जब सारे मेरे बंदे हो चुके, भाई मुझे भी ना वही घोस्ट क्लैन में ट्रांसफॉर्म होने का मन तो, लेकिन भाई कैसे होगी यार मुझे मालूम ही नहीं है। जो सुंदर हमारा मैं कहता कहता तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। इतना बोलने के बाद ना एक टेक्निक यहाँ पे देता है। तो सामने से ये भी चूशवन सोचता है कि हाँ भाई ये बड़ी टैलेंटेड है, तभी तो डिवाइन स्टेज पे गई है। हाँ, तो इसको टेक्निक की मदद से घोस्ट क्लैन में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं लगेगा। वो भी टेक्निक देखती है, सोचती है ओ माय गॉड भाई ये टेक्निक
नहीं कितना धांसू कितना कमाल का लग रहा है। एस एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीनियर, इनके जैसा कमाल का बंदे के पास ऐसा टेक्निक ना होगा तो किसके पास यहाँ पर होगा यार। जो से चला दिया बल्ले बल्ले मुझे टेक्निक मिला, बाकी बंदों को हल्की सी जलन होती कि यार इसको मिल गया और हमको नहीं मिला। जो कॉन्ग यहाँ पे था ना, ये कॉन्ग से पूछता मुझे ये बताओ यार क्या हालचाल। मैंने इससे पहले भाई चाउस स्टोन के बारे में और भी बहुत सारी ऐसे सवाल वगैरह पूछे थे, कहा था आपस में डिस्कस करो, कुछ मालूम चले तो मुझे बताना। कुछ मालूम चला क्या, रिप्लाई देता कि सॉरी यार हमने डिस्कस तो बहुत किया लेकिन हमको कुछ ऐसा डीप मालूम यहाँ पे नहीं चला। मनी मन सोचता भी इन्होंने बात ही ऐसी ऐसी पूछ ली थी यार। आई नो इतना कमाल का हूँ लेकिन उतना भी कमाल का नहीं हो कि मुझे इतनी डीप बातें भी मालूम होगी। जो होंग नाम का बंदा था नो रिप्लाई देता, भाई हमने यार आपके सवाल का जवाब यहाँ पे ढूंढ निकाला। पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था जो एवेन्यू है ना उसकी कोई लिमिट है या फिर अनलिमिटेड है। हाँ तो मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ अनलिमिटेड है। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल यहाँ पे करोगे ना वो जगह बस चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते ही जाओगे, कोई उसकी लिमिट नहीं है। कोई बोले तो कोई लिमिट नहीं है। एक और बंदा रिप्लाई यहाँ पे देता कि भाई मैंने ये कर लिया, क्या बोलते हैं जो जब तुम डाउन स्टेज पे जाते हो आई मीन जब डिवाइन स्टेज पे जाते हो, जो वेन्यू पार करते हो ना तो वेन्यू के भी अलग अलग हिस्से होता है जिसमें से अपन जो सेकंड स्टेज यानी सेकंड हिस्सा ना वो मैंने अनलॉक यहाँ पे कर दिया। तो लोग कहते हो वाह यार तूने इतना कर दिया, बड़ी बात मानना पड़ेगा। सामने से कॉन्ग रिप्लाई देता हाँ लेकिन जो हमारे सीनियर है ना उन्होंने तो भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कर लिया। सब लोग कहते बहुत ही ज़्यादा कर लिया है। हाँ यार आप सीनियर सबसे बेस्ट हो, आप सब नहीं मतलब आप ही ने हम सबको ग्रुप में ऐड किया है, बोलो आपने कितना यहाँ पे किया है। अब सामने से ये भी सोचता भी इनको मैं कितना बताऊँ यार, मतलब ज़्यादा मैंने किया नहीं है लेकिन इनको बुद्धू बना रहा हूँ। अगर मैंने कम बता दिया रियल बता दिया ये लोग मुझे बेकार समझेंगे। मुझे कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे जो मेरा औदा यहाँ पे मेंटेन रहे, इसलिए रियल बताता नहीं है। बस कहता नहीं भाई मैंने कर यहाँ पे लिया, बहुत कर लिया, हज़ारों किलो लाखों किलोमीटर मैंने सफ़र कर लिया है एवेन्यू में, अभी तो बहुत यहाँ पे बाकी। कोई भाई अनलिमिटेड है ना तो माहौल एकदम साइलेंट हो जाता, कोई कुछ बोल ही नहीं रहता ना कोई रिप्लाई दे रहता। हमारा चूशन सोचता है कि एक सेकंड यार मैंने भाई सोचा थोड़ा ऐसा बातचीत करूँ तो ज़्यादा कूल यहाँ पे लगेगा, लेकिन लगता है मैं कूल नहीं बल्कि फूल यहाँ पे लगने लगा हूँ। सबको आइडिया लग गया है कि मैं कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए भाई सब लोग मेरे पे शक करेंगे। मम्मी रे भाई ये क्या हो गया, भाई क्या हो गया यार, इस बार बचा ले, अगली बार से ऐसा कुछ गलती नहीं करूँगा। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी बात बोल कर सारे बंदों को यहाँ पे हिला दिया है और जिसके चक्कर में सारे बंदे शौक में जा चुके, उनको शौक में आने में टाइम लगेगा। शौक के चक्कर में कोई बोल ही नहीं पा रहा। बदले में आपको चाउस एक्स नाम का जो एक्स है ना वो एक्स मिलेगा, एक्स मतलब कुड़हारी वाला एक्स है। तो हमारा चूशन भी चौक जाता है कि वेल एक सेकंड सच्ची में यार, मतलब मुझे लगा कि भाई मेरा पोल खुल गया मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन भाई ये सब तो और ज़्यादा ही लगा। मैंने बस इतना बोला था कि भाई मैं ज़्यादा उतना स्पेशल यहाँ पे नहीं हूँ, नल्ला यहाँ पर, इसलिए बस मैंने लाख या 1000 किलोमीटर ही भाई मैंने यहाँ पे पार किए हैं। तो वो लोग उतने में चौक जाते हैं क्योंकि भाई उन्होंने ये बोला उनका जो पावर है ना बड़ा बेकार और नल्ला यहाँ पर है, तो जाकर उन्होंने लाख और 1000 किलोमीटर कर लिया, हमसे 100 भी यहाँ पे नहीं हुआ। तो सोचो भाई हम उनके सामने कितने बेकार और नल्ले होंगे, तभी जाके वो सबके सब एकदम शौक में आ चुके थे। जो कॉन्ग था ना मनी मन सोचते इतने सालों से मैं वेन्यू में जाता हूँ सफर करता हूँ तो मैंने मुश्किल से ना 1000 के आसपास किलोमीटर पार किया है। और ये अभी तक हमारी फैमिली में जितने भी लोग जानते हैं उनमें सबसे बेस्ट है। कहते हैं भाई तूने बहुत कर लिया, तू तो सुपर टैलेंटेड है। इनका ये कहने का मतलब इन्होंने लाखों कर लिया लेकिन उसमें भी खुद को बेकार यहाँ पे कह रहे। तो सोचो उनके सामने मेरी क्या औकात रहेगी। ये सोचता भाई हमने तो बस 100 यहाँ पे कहता, मैं तो 100 में खुश हो के भाई इतना मैंने कर लिया, ये लाखों करके भी खुश यहाँ पे नहीं है। मम्मी रे सारे बंदे ऐसे ही सोचते भाई हम तो बेकार है, हम तो नल्ले, हम तो टट्टी है। हाँ, अपना कॉन्ग ये भी सोचता है कि वेल यार हाँ कितने लकी भाई हमारी मुलाकात है ना चूश1 जैसे इतने कमाल के बंदे के साथ हुई। अगली बार कुछ भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना इसी से मांग लेगा। भाई यही बंदे जो कि हमको हर चीज़ में सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। अपना चूश1 भी कहता है नहीं मैं उतना भी कुछ खास नहीं हुआ जितना तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।